हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के इम्पैक्ट में। मैं रमन, आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप के बारे में और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ़ोटोशॉप का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और फ़ोटोशॉप का इंटरफेस दिखने में कैसा दिखता है और आप उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे सेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि फ़ोटोशॉप का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, तो फ़ोटोशॉप का यूज़ हम कर सकते हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए, या फिर किसी फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, आईज़ का कलर चेंज करने के लिए, फ़ोटो में कलर करेक्शन करने के लिए, फेस पर अगर पिंपल्स हैं उनको हटाने के लिए, रीटचिंग के लिए, लोगो डिज़ाइनिंग, बैनर डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग और बहुत सारी और भी चीज़ों में फ़ोटोशॉप का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। तो जैसे ही आपने फ़ोटोशॉप ऑन किया तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस उसमें दिखाई देता है, जिसमें ये हमारा वर्क एरिया है। राइट हैंड साइड पे जो हैं वो हमारे पैनल्स हैं। ये जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ये हैं हमारे पैनल्स, और इन पैनल्स को हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जैसे विंडो में अगर मैं गया, मैंने कलर्स पर क्लिक किया तो ये कलर्स वाला पैनल यहाँ से चला गया है। दोबारा अगर मैं जाता हूँ, फिर कलर्स पर ऑन करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो फिर से कलर्स का पैनल वापस आ जाता है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी, एडजस्टमेंट, लेयर, चैनल पाथ, इन सब को हम यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि हम अपने हिसाब से इनको कैसे सेट कर सकते हैं। तो विंडो में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें वर्क स्पेस का। तो अभी हम एसेंशियल डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस में हैं। जब फ़ोटोशॉप हम स्टार्ट करते हैं तो इसी टाइप का वर्क स्पेस जो है वो आता है। लेकिन हम इसको अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, ये या जो प्रीसेट्स हमें दे रखे हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 3D करके एक वर्क स्पेस प्रीसेट्स इन्होंने दे रखा है। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें 3D से रिलेटेड हैं, तो इसको हम करेंगे बाद में डिस्कस। फिर अगर हम आगे बात करें तो ग्राफिक एंड वेब भी है। ग्राफिक एंड वेब के लिए जो फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़ या टेक्स्ट के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस इंटरफेस में, पैराग्राफ, टेक्स्ट को अलाइनमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इस इंटरफेस में मिलती हैं हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मोशन के लिए, तो एनिमेशन करने के लिए ये हमें नीचे टाइमलाइन दी गई है। कुछ लेयर्स के पैनल हैं, लाइब्रेरी, हिस्टोग्राम, इंफॉर्मेशन। तो ये सब ऑप्शन जो है हमें मोशन वाले इन वर्क स्पेस में मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है पेंटिंग्स। पेंटिंग में हमें कुछ ब्रशेस के टूल मिल जाते हैं यहाँ पर। हालांकि ये ब्रशेस के टूल्स को हम और जगह से भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रीसेट्स इन लोगों ने बनाया है पेंटिंग के लिए, तो इसलिए इसमें इन्होंने ब्रश के टूल्स को भी ऐड कर सकते हैं। कुछ फ़ोटोग्राफी के टूल्स हैं फ़ोटोग्राफी वर्क स्पेस में। तो इसी तरीके से ये डिफ़ॉल्ट जो है, ये एसेंशियल डिफ़ॉल्ट्स, ये जो है डिफ़ॉल्ट एक वर्क स्पेस है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे जो पसंद है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे लेयर्स ही दिखे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास एक लेयर का पैनल हो, बाकी सब पैनल्स ना हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अपना कस्टम वर्क स्पेस बना सकता हूँ, ताकि जब अगली बार मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूँ तो मुझे ये बाकी सारे पैनल्स ना दिखाई दें, मुझे सिर्फ लेयर्स का ही पैनल दिखाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं जाता हूँ, इन सब को कर देता हूँ बंद। जितने भी पैनल्स अभी खुले हुए हैं इन सबको मैं कर देता हूँ बंद।
तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ राइट हैंड साइड में कोई भी पैनल नहीं है। तो मैं जाता हूँ विंडो में लेयर्स करके एक बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ, या फिर हम F7 भी दबा सकते हैं कीबोर्ड से। F7 दबाया मैंने, हाइड हो गया, दोबारा F7 दबाया तो आ गया। अब लेयर्स के साथ ये चैनल्स और पाथ भी आता है, तो मैं ये चैनल्स के क्लिक किया, इसको बाहर निकाल दिया, इसको भी मैंने बंद कर दिया, यहाँ से पाथ को भी बाहर निकाला और यहाँ से बंद कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ अभी चाहता हूँ कि सिर्फ लेयर्स ही देखूँ मैं। तो जब अगली बार मैं फ़ोटोशॉप ओपन करूँगा तो मुझे सिर्फ लेयर्स ही दिखे। अब लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड्स पे हैं हमारे टूल बार। ये जो हमारा एक वर्टिकल जो आप ये देख रहे हैं, ये है हमारे टूल बार। अब ये जो छोटा सा एक एरर है इसके साथ में, तो 2 एरो हैं, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यही टूल बार 2 कॉलम में हो जाते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसको 1 कॉलम में रखना है या 2 कॉलम में। तो मुझे ये 2 कॉलम में अच्छा लगता है। और ये है हमारा मेन्यू बार। जो भी टूल्स हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शन जो हैं वो हमें यहाँ पर मेन्यू बार में दिखाई देंगे। जैसे मूव टूल पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड ऑप्शन जो है हमें यहाँ दिख रहे हैं। अब सिलेक्शन टूल मैंने सिलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ आ गए। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर डबल कॉलम वाला टूल बार रहे और राइट हैंड साइड पर सिर्फ लेयर्स का पैनल रहे। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एक वर्क स्पेस या इंटरफेस सेट कर लिया है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं फ़ोटोशॉप खोलूँ तो मुझे ऐसे का ऐसा ही ये ऑप्शन मिल जाएं या टूल्स मिल जाएं। तो मैं गया विंडो में, वर्क स्पेस, यहाँ नीचे आके मैंने किया न्यू वर्क स्पेस। न्यू वर्क स्पेस में मैंने यहाँ डाला कि रमन यूज़र इंटरफेस, और मैंने यहाँ कर दिया सेव। अब मैं यहाँ विंडो में गया, वर्क स्पेस, मैं गया डिफ़ॉल्ट में, मैं यहाँ गया विंडो, वर्क स्पेस, ग्राफिक एंड वेब। जैसे ही मैं ग्राफिक एंड वेब में जाता हूँ तो वही मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन जैसे ही मैं रमन यूआई में आ जाता हूँ तो सिर्फ जो मैंने सेट किए थे लेयर्स और यहाँ डबल कॉलम वाला टूल बार, तो वही मुझे दिखाई देता है। तो आगे की वीडियो में, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सिलेक्शन टूल एंड मूव टूल। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे मैं और भी फ़ोटोशॉप से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।